जेपी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। निम्नलिखित प्रश्न में आपका यहाँ जो रीजनिंग 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग के आए हुए प्रश्नों का हल हम लोग निकालेंगे। आपका प्रश्न था, पहला प्रश्न था रीजनिंग क्या, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। आपको जो विकल्प दिए गए थे वो थे 101, 701, 401 और 301। इसमें आपको क्या करना था, असंगत का चयन करना था। यहां आपको असंगत छांटना है तो दिया गया जो आपका अंक है वो है 101, ए ऑप्शन में, बी में 701, सी में 401, डी में 301। यहां आप करें क्या, यह संख्या 3 अंकों की है तो आप आगे के 2 अंक में से पीछे का 1 अंक घटा दें तो 10 में से आप 1 घटाएं, क्या आएगा, 9 आ जाएगा। अब इस 9 को आप 3 से अगर भाग दें तो क्या आएगा, 3 आएगा, यानी 9 3 से विभाज्य है। इसी तरीके से 70 में आप क्या करें, 1 घटा दें तो क्या आएगा, 69 आएगा आपका। इस 69 को आप 3 से भाग दें, आपका क्या आएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 यानी 23। इसका अर्थ ये हुआ कि 3 से संख्या भाज्य है। और यहाँ आपका क्या हुआ, 40 में से 1 घटा दे तो क्या आएगा आपका, 39 को आप 3 से भाग दे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 यानी 13 आएगा। इसका अर्थ हुआ 39 3 से विभाज्य है। अब ये अगला है आपका, आगे के 2 अंक में से पीछे का अंक घटाइए। 30 में से हम लोग 1 घटा देंगे, अब हमारा आएगा कितना, 29 आएगा। कितना आएगा, 29। अब इसको हम 3 से अगर भाग दें तो भाग नहीं जाता है, यानी ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा, असंगत संख्या आपकी हो जाएगी 301। तो आपका आंसर क्या आएगा, 301। ये आपका आंसर हो गया। आपका अगला प्रश्न आया था, 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, फर्स्ट शिफ्ट के रीजनिंग में भी ये आया हुआ था, यानी पैट एग्जाम में 15 अक्टूबर के, और द्वितीय पादी में भी ये आया हुआ है। तो यहाँ पहली पादी में इसका हल निकाला गया है। तो यहाँ आपको करना कुछ नहीं है। एक वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो एक वर्ष में 1 विषम दिन होते हैं। तो अगर लीप वर्ष है तो 2 विषम दिन होंगे, यानी 8 दिनों की संख्या आपकी 2 हो जाएगी। तो 6 से 7 1 वर्ष हो गया, 7 से 8 2 वर्ष हो गया, 8 से 9 तो 8 में कितने वर्ष हो जाएंगे, दूसरे वर्ष विषम दिनों की संख्या 2 हो जाएगी। 6 से 7 में 1 हो जाएगी, और 7 से 8 में 2 हो जाएगी, और 8 से 9 में 1 हो जाएगी, और 9 से 10 में 1 हो जाएगी। इस तरीके से कुल विषम दिन 5 आएंगे। तो आपको करना क्या है, रविवार से आगे आप 5 दिन गिन लीजिए, इसका हल निकाला गया है। तो इससे इसका उत्तर सीधे सीधे आप जान लीजिए कौन सा दिन होगा। 5 दिन इसी के आगे आप गिन लीजिए, क्योंकि विषम दिनों की संख्या 5 है। तो रविवार के बाद आपका क्या आएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्र, यानी शुक्रवार आपका 5वां दिन हो जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा शुक्रवार। यह आपका आंसर हो गया है, यानी उत्तर हो गया है आपका शुक्रवार। आपका अगला प्रश्न आया हुआ था, यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को EDUJWA के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड में इफेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा। तो यहाँ आपका कोडिंग का सवाल था, इसे आप बहुत ही
अच्छे से हल कर सकते थे। बहुत ही बढ़िया सवाल आया हुआ था, बहुत ही इजी आया हुआ था। A C T I और V और E। इसके बाद इसको इसने देखा था E, फिर क्या लिखा था D, फिर क्या लिखा था U, फिर क्या लिखा J, फिर W और A। अब आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं, इस वाले A को इसने ट्रांसफर किया एट लास्ट अंत के लिए, और इस E को यहाँ ले आया ये सीधे यहाँ पे, और फिर सब में +1 कर दिया। क्या किया? +1। C का D और T में अगला वर्ड क्या होगा U, I का अगला वर्ड आपका क्या होगा +1 यानी J, और B का क्या होगा +1 यानी आपका W। इस तरीके से इसको कोडित किया है। ठीक इसी तरीके से आप इफेक्ट का भी कर दे। E आपका हो गया, और फिर क्या हो गया F हो गया आपका, फिर F, फिर E, और फिर C, और फिर T। अब यहाँ क्या किया है इसने, इस वाले को लास्ट में भेजा, लास्ट वाला अंत में, तो लास्ट वाला यहाँ आपका यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा T। और फिर क्या किया, सब में +1 किया है, तो F के बाद क्या आता है आपका +1, यानी F के बाद आप क्या करेंगे +1, तो ये आपका क्या हो जाएगा G। ये हो गया, इसका भी फिर वही हो जाएगा +1, यानी आपका क्या बनेगा G। और फिर इसका भी क्या बनेगा +1, यानी आपका हो जाएगा F। E के बाद F आता है, और फिर +1 यानी एक और बढ़ जाएगा इसमें भी C में, तो C के बाद क्या आता है D, और ये वाला यहाँ लास्ट में चला जाएगा, क्या आएगा E। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो ये आपका उत्तर हो गया है, आपका ये फल निकला है, ये आपका आपका अगला प्रश्न है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वो मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ अगर आपका दोस्त, यानी यहाँ ए है, और ए का दोस्त जो है मान लीजिए कौन सा है बी, ये इसका क्या हो गया दोस्त हो गया भाई बी। यहाँ दोस्त हो गया, दोस्त कौन बना ए का दोस्त बी। इससे उसने कहा कि एक फोटोग्राफ है, उसकी तरफ इशारा किया और कहा कि ये जो है मेरी माँ के, तो उसकी माँ ए की जो माँ है, ये यहाँ मान लीजिए जो है वो उसकी माँ है, ठीक है, तो यहाँ उसकी माँ हो गई। अब इसके कह रहा है माँ के पिता, अब इसका माँ के पिता यानी इसके पिता हो गए इसके माँ के, और की इकलौती बेटी है, तो इनकी ये इकलौती बेटी है। तो फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से कैसा संबंध है? तो फोटोग्राफ में कौन है? ये उसकी माँ जो है फोटोग्राफ में है, इसमें है फोटोग्राफ में है आपके। तो अब आप स्पष्ट जान गए कि फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का ए से क्या संबंध है। तो इसका ये ए बेटा है, क्या है बेटा है, आपका आंसर निकल आया, क्या है बेटा है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आपका अगला प्रश्न था, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प के इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। अब यहाँ आपको कथन दिया गया है। कथन एक है आपका लैपटॉप
निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमतों में वृद्धि की है। आपका दूसरा कथन है सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। तो यहाँ आप देखेंगे कथन और कारण के रूप में आपके विकल्प दिए गए हैं। तो भाई अगर कोई कुछ कहता है तो उसका वो क्या होता है, आपका कथन होता है। यहाँ आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। और जब कोई कुछ कहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कथन है। अब कथन क्या होता है, कथन कहने का एक कारण होता है, ठीक है। कथन कहने के लिए एक कारण होता है और फिर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसी के बीच यहाँ संबंध निकालना है। तो यहाँ आपका दिया गया सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया, यह आपका दूसरा कथन है। पहला कथन है लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि की। तो क्या है यहाँ सबसे बढ़िया आपको दिखेगा कि जो आपका होगा कथन दो, क्या है, सरकार ने पहले क्या किया, सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया। तो सरकार ने लैपटॉप पर शुल्क बढ़ा दिया तो इसी कारण से लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने लैपटॉप के कीमतों में वृद्धि की। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या, कथन दो जो आपका दिया गया है, ये आपका उत्तर सीधा निकल रहा है। कथन और कारण में आपका कथन दो, आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा कथन दो। कथन दो जो होगा ये आपका क्या बनेगा, कारण है। इसी कारण से इसने बढ़ाया है, कथन दो कारण है। कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव है। और कथन फर्स्ट इसका प्रभाव है। अब आप आसानी से समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर कि सरकार ने जब लैपटॉप पर शुल्क बढ़ाया, इसी के कारण जो है इसका जो प्रभाव हुआ, लैपटॉप पे शुल्क बढ़ाने के कारण क्या हुआ प्रभाव इसका, लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने भी लैपटॉप के कीमतों में वृद्धि कर दी।